हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास रहेगी वो सॉल्यूशन पे है। इससे पहले मैंने पढ़ाया है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है और टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में मैंने बताया था होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन कौन सी मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। जी हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या लिक्विड सॉल्यूशन ही सिर्फ होता है दुनिया में, तो ऐसा नहीं है। गैसेस सॉल्यूशन भी होता है और सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है। तो देखते हैं कि एक्चुअल में सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और देखिए, सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन में भी आप काउंट कर सकते हो। बट एक्चुअली अगर दो कंपोनेंट को लिया जाता है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट सॉल्यूट होता है और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है। जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट कहते हैं और जो लेसर अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। देखते हैं अभी सॉलिड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन का कुछ एग्जांपल। तो देखिए, एलॉय आपको सामने नजर आ रहा है। जी हाँ, ये एलॉय है क्या? ये एलॉय जो है वो मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? दो मेटल्स का या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, जिसको हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में मिल रहता है एलॉय। ठीक है, जिसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। अब आप बोलोगे कि सर इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, फिर ये मिक्सचर कैसे हुआ सर बोलोगे? जी हाँ, तो इसका आंसर ये है कि ये मिक्सचर है, बट स्टिल एन alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। है कि नहीं है? इसमें शुगर जो है सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। सेकेंड देखिए, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन in alcohol known as tincture of iodine has iodine solid as the solute and alcohol liquid as the solvent. ठीक है। aerated drinks like soda water are gas in liquid solution. aerated drinks like soda water मतलब gas in liquid solution. ठीक है। this contain carbon dioxide gas as solute and water as solvent. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर में बहुत सारे गैसेस हैं कि नहीं है? जनरली आप जानते ही होंगे 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है। जी हाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो पार्टिकल के साइज 1 नैनोमीटर से भी इसके छोटे होते हैं, जिसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। ठीक है। और इसके जो पार्टिकल साइज है इतने छोटे होते हैं जिससे कि अगर इसमें से एक लाइट पास कराओगे ना, जैसे कोई भी लाइट को पास कराओ, तो वो स्कैटर्ड नहीं होगा। क्यों स्कैटर्ड नहीं होगा? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। इसलिए फाइनली जो इसका कंक्लूजन ये है कि द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। आपको पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखेगा इस सॉल्यूशन में। The solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed. That is, a solution is stable. इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन स्टेबल होता है। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो चलिए अभी ध्यान देते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है सॉल्यूशन का। जी हाँ, कंसंट्रेशन मतलब होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं पार्टिकल्स के। ठीक है। तो यहाँ देखिए कंसंट्रेशन है क्या? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये दो फॉर्मूले दिए गए हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन और सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर मास बाय मास होगा तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन को मास लेना है। देख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट टू दी मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा। मास बाय वॉल्यूम बोलेगा तो मास ऑफ सॉल्यूट टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी बना लीजिएगा, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो मैं आपका हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो कि सर समझ नहीं आया करके। व्हाट इज अ सस्पेंशन? देखते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है। ए सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट remain suspended throughout the bulk of the medium.
पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज, इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी देखते हैं और आगे, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन scattered a beam of light passing through it and make its path visible। इससे क्या होगा, अगर लाइट पास करोगे ना इसके सॉल्यूशन से तो वो लाइट स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है, और स्कैटर्ड हो जाएगा और जिससे आपको पूरा पाथ जो है ना इसका दिखने लगेगा, लाइट ऑफ पाथ विजिबल है इसमें। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। They can be separated from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter the light anymore. जैसे रेत को डाल देना पानी में तो जो सॉल्यूशन मिलेगा ना वो सस्पेंशन सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा होगा ना। तो क्या उसको फिल्टर कर सकते हो आप रेत और पानी को? जी हाँ, कर सकते हो। तो जिसको फिल्टर किया जा सकता है और जिसको नेकेड आई से रेत को देख सकते हो ना, नेकेड आई से देखा जा सकता है, वो सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको फिल्टर किया जा सकता है, ठीक है, फिल्टर किया जा सकता है। अभी देखते हैं व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखियो, दूध जो पीते हो ना वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। हमारा जो ब्लड है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें क्योंकि जो पार्टिकल रहते हैं ना वो ना तो कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं और ना ही सेटल डाउन होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें जो पार्टिकल का साइज रहता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का रहता है और सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज रहता है ना वो 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी आपको क्या है, नेकेड आई से इसके पार्टिकल को देख सकते हो और इसमें एक खास बात यह है कि ये हमको दिखने में होमोजीनियस लगता है, बट एक्चुअली ये होमोजीनियस होता नहीं है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन याद रखना इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मिल्क, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आइज, बट दिस पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, स्कैटर्ड कर देगा किसको, बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व, ठीक है। दिस स्कैटरिंग of beam of light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect, ठीक है। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particle of dust and smoke in the air. देख सकते हो, ऐसे अगर आपको सॉल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट दिखाई देगा तो समझ जाना वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। सस्पेंशन भी हो सकता है बट कोलाइडल उसको बोलेंगे जिसके पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं तो वो होमोजीनियस ही होगा, वो हेट्रोजीनियस भी होता है। तो जैसे मिल्क के पार्टिकल को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसमें फैट और प्रोटीन तो रहते हैं ना। उसी तरह से है, ठीक है ना। समझ में आया होगा यार आप लोगों को, ठीक है ना। तो अगर समझ में आया है तो आप लोग एक नोट्स बना लो जिसमें आज मैंने पढ़ाया है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाती है। ये सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, एक न्यूमेरिकल बना लो और उसके बाद फिर आगे का पढ़ेंगे अपन। तो थैंक यू, और इसको शेयर करके सब्सक्राइब कर देना चैनल को मेरे, ठीक है।